अलैकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग, सिजलिंग एंड स्पाइसी एपिसोड ऑफ पकाओ। आपको मालूम है हम हैं बीच लग्जरी होटल में, ज़बरदस्त सा व्यू है, एम्बियंस ज़बरदस्त होते हैं, तो हम चाहते यही हैं एपिसोड भी इसी तरह से शानदार और ज़बरदस्त होनी चाहिए, एक्साइटमेंट से भरपूर होना चाहिए। कुछ करें हम अपने कंटेस्टेंट्स को तंग, कुछ थोड़ा आप भी तंग हो जाते होंगे और कुछ मैं भी कर रही होती हूँ, जो ये मुझे मिलकर कर रहे होते हैं तंग, और इसके साथ साथ जब जज आते हैं तो ये भी कभी कभी उल्टा हो जाता है। हम सोचते यही हैं कि जज के ऊपर हम शायद अच्छा इंप्रेशन डालेंगे कि हमारे कंटेस्टेंट्स जो हैं बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे होते हैं और कम पकाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कभी कभी ज़्यादा पकाते हैं और वो जज को भी पकाने लग जाते हैं। लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, कि जज पकने वाले हैं या इनको पकाने वाले हैं। ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ, किस फॉर्म में है आज, गुस्सा हैं, ज़्यादा तैयार हैं, रेसिपीज़ क्या हैं, ये सब जानने के लिए चलते हैं, ले चलते हैं आपको काउंटर की तरफ। तो प्लीज़ आइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खुशबू आ गई आपकी, देख रही हैं आप? मुझे लगा सब आप लोगों को खाने की ही खुशबू आती होगी। अभी खाना पका नहीं है ना। कंसंट्रेशन से तो अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐसे देख रहे होते हैं, मैं जब आती हूँ काउंटर पे नजर जमाए खड़े होते हैं। लेकिन आप आती हैं तो हमारी कंसंट्रेशन आप पे आ जाती है। No, to be honest, you're looking so good. हाँ, थैंक यू। पर्पल इज सूटिंग यू एक्चुअली। हाँ, बट ये काम नहीं करेगा मक्खन। शिट, सारी स्कीम पता चल गई। वो तो हमें पता चल गया है, अब तक तो अच्छा अंदाजा हो गया है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला है। सागू बीफ बर्गर बना रहा हूँ। सागू मीन सागूदाना जो हम खाते हैं, ठीक है, जो कि मीठे में अक्सर हम लोग खाते हैं, लेकिन आज मैं इसको सेवरी में यूज़ करूँगा। इसके मैं जो हूँ पहले तो मैं बीफ बर्गर बनाऊंगा, नॉर्मल बीफ बर्गर, लेकिन डबल पैटी। आप अक्सर रेसिपीज़ में हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा बर्गर ह्यूज बनाते हैं, आपसे खाया भी नहीं जाता है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बनता है। तो इस वजह से जो ना इस बार जो है ना बीफ बर्गर इतना बड़ा नहीं होगा। नहीं मुझे लगा 1 बाइट साइज बन रहा होगा आज। अब आप सोचे साइज से लग रहा है 1 बाइट होगा। मुझे फिर कुछ आ रहा है, मुझे फिर कुछ आ रहा है बोलने के लिए। रुक जाओ, पहले मुझे कंप्लीट कर दो। तो हम लोग जो है ना, मैं डबल पैटी शो ही ना हो हमारा आज। मैं डबल पैटी बना रहा हूँ, ठीक है। डबल पैटी है बट पैटी थोड़ी सी थिन होगी इसकी, ठीक है। चीज़ भी डबल होगी। उसके ऊपर जो है, जो सबसे ख़ास बात यह है कि इस पर मैं सागूदाने का कबाब रखूँगा, और वो मैं सेवरी में है एक्चुअली। वो मीठे की डिश है, मीठा बनता है सागूदाना से, लेकिन मैं जो हूँ उससे सेवरी बनाना आज बताऊँगा। बहुत जोर से, ठीक है। और एक सेकेंड, और साथ के साथ जर्मन चॉकलेट सैंडे होगा, एंड इट्स फुल ऑफ नट्स एंड बहुत मज़े की इसमें चीज़ है। तो ब्रेक पे जाना, लंबा नहीं करो, समझ आ बस रही है? मेरा कोई ऐसा लंबा चौड़ा डबल पैटी, ट्रिपल पैटी, चबल पैटी बर्गर नहीं है, सिंपल बीफ बर्गर, लेकिन ये स्टफ है चीज़ के साथ, ठीक है। और इसके साथ जो मैं बना रहा हूँ आपको कीवी संडे। मैंने एक बंदे को चैलेंज किया था, एक बंदे ने बनाया था कस्टर्ड का ट्रैफल, याद है आपको? मैंने उसी दिन चैलेंज किया था। डे 1 था, आई थिंक। हाँ, डे 1 था, एग्जैक्टली। शुरू मुझे लेट नहीं, सुन लो। मैंने बोला था कि मैं कस्टर्ड आपको बनाना सिखाऊंगा, तो आज आपको कस्टर्ड बनाना सिखा दें। आप कस्टर्ड बनाना सिखाएंगे? कस्टर्ड पाउडर नहीं, नोफेल याद रखेगा। ना, हाँ। जितना आपको टॉर्चर किया था ना कि घर नहीं, आम बनने वाला। सुनिए, जिस चीज से कस्टर्ड बनता है, जिसको आप बोलते हैं पेस्ट्री क्रीम, आज आप वो सीखेंगे। हम ब्रेक में जा रहे हैं, फिर आप लोगों को ज्वाइन करेंगे इन दोनों रेसिपीज के साथ। कैसे बना रहे हैं, क्या होगा, आया आज के शो पर रेसिपी बन भी सकेगी नोफेल से कि नहीं, वो देखने के लिए हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए हमारे शो पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। और नोफेल आज पकाने के मूड में नहीं लग रहे हैं, आज सोने के मूड में लग रहे हैं। पककर आए, आज खुद थक कर सब कुछ होकर आए हैं। ये मिशन इम्पॉसिबल है। वैसे यूजुअली मैंने देखा नोफेल ज्यादा पका रहे हैं। ऑलराइट, अपनी रेसिपीज पे कंसंट्रेट करें, अपनी नजरें अपनी रेसिपीज इंग्रेडिएंट्स के ऊपर रखें, और आज आपको डबल काम करना है। आप एक काम करें, रेस्ट करें आराम से जाके, हाँ। ठीक है। ये पकाता रहेगा, आप भी थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा बैठें, थोड़ा सोएं। नहीं, मैं ना सोएं। मैं सोएं। गुड नाइट। मुझे नहीं सोना है, ना आप सोइए। आप लोग रेसिपीज पे कंसंट्रेट करें और अपनी रेसिपीज हमारे व्यूअर्स को क्लियरली बताना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो अच्छे से रेसिपीज गाइड कीजिए। मैं जा रही हूँ, और लेट्स सी आज के शो पर हमारे साथ कौन है जज, कितना टॉर्चर कर सकती हैं वो आपको। कर सकती हैं। Then it's fine। वो कितना टॉर्चर कर, लेकिन आपने टॉर्चर पे फोकस नहीं किया, कर सकती पे किया है। वो टॉर्चर वो कोई मसला नहीं है, टॉर्चर कैसे खराब लोग हैं। वो टॉर्चर भी मंजूर है।
इतनी एपिसोड्स आप गुजार चुके हैं कि आपको पता नहीं चला ये हमारा। मैं फिर भी शरीफ थोड़ा सा सोच रही थी और लोगों के सामने बताने के लिए कि कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा शरीफ है, वो भी जान लेकिन चुके अपनी होंगे। इज्जत की कोई परवाह नहीं है आप हमें लोगों को। पकाने देना। मजीद ना ओह माय गॉड। सुने, मतलब फिर भी आप लोगों ने आगे के इससे पहले मैं एपिसोडों में सो साथ- जाऊं, मुझे रेसिपी बनाने मैं तो दें। जा रही हूँ, ये आप लोगों के हवाले है। चलें। ओह गॉड। अच्छा भाई, आज जो है हमारे पास एक ज़बरदस्त सी जो है सैंडे बना रहा हूँ, उसके साथ साथ एक बीफ बर्गर है जो कि स्टफ़ होगा चीज़ के साथ। सबसे पहले जो है मैं जो हूँ मीठा रखूँगा, बिकॉज जर्मन चॉकलेट टार्ट टेक्स टाइम, इसको भूनना पड़ता है, इसको कुक करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेते हैं, उसमें हम लेते हैं ऑलपर्स का मिल्क। नौफिल, ऑलपर्स मिल्क। हाँ, मेरे बच्चे को तो वैसा ही चाहिए। ठीक है, इसके अंदर फिर मैं डालूँगा चीनी, 1/4 कप इज़ इनफ। तो ऑलपर्स का मिल्क हम लेंगे इसके अंदर 250 ml का, जो पूरा एक जो हमारा क्वार्टर पैक होता है वो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हमने अब डालेंगे शुगर डालेंगे तकरीबन इसके अंदर 80 ग्राम के करीब या 2-3 टेबल स्पून, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं बॉइलिंग पे। इसमें जाएगा इवेपोरेटेड मिल्क। हल्की आंच पे इसको छोड़ते हैं ताकि हम अपना दूसरा काम करना शुरू करें। दूसरे काम के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 अदद होल एग, इसके अंदर है 1 एग योक, ठीक है। 1 एग योक और 1 होल एग, इसको हमने डाल दिया एक बाउल में, ठीक है। अच्छे से इसको स्क्रैप ऑफ करेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मीनवाइल हम यहाँ पर बटर को पिघलाएंगे। हम जो है इसके अंदर डालेंगे शुगर, जो हमारी रिमेनिंग तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब शुगर है, वो हमने इसमें डाल दी। कॉर्नफ्लावर तकरीबन इसमें जाएगा 20 ग्राम के करीब। ये मिक्सचर इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और अपने पैन से उखड़ने नहीं लगता, तब तक हम इसको कुक करते रहेंगे। देन हम इसमें डालेंगे वॉलनट्स एंड खोपरा। बटर मेरा बस मेल्ट हो रहा है। जस्ट सारे मिक्स जो है इंग्रेडिएंट जो है एक साथ कंबाइन हो जाएं। फिर हम करेंगे क्या, जो हमारा दूध जब बॉइलिंग पर आ जाएगा वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टेम्परिंग, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करना। बटर मेरा मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम लोग ये डाल देंगे। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सौते करके गार्लिक, अनियन, हेलेपिनोज और मशरूम्स रखे हुए हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगा। उसके बाद मैं इसमें जो है सॉल्ट टू टेस्ट, फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून इनफ है। उसके बाद हम लोग इस पर ब्लैक पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर भी टू टेस्ट होगा। मीनवाइल हम लोग साइड पे अपने इस मिक्सचर को हिलाते रहेंगे कहीं ये नीचे ना लग जाए, बिकॉज उसमें अंडा भी है। अनसॉल्टेड बटर हमने लिया हुआ है, किसी अच्छे ब्रांड का बटर ले लें और इसको इसके अंदर मिलाएं और इसको खूब अच्छे से विस्क करें, तो ये हमारा एक कस्टर्ड ज़बरदस्त सा बैटर तैयार होगा। इधर हमने ले लिया कीमा चिकन का 200 ग्राम के करीब, इसके अंदर हमने 20% फ़ैट ऐड कराया था, ठीक है, ताकि वो अच्छे से कंबाइन हो। मैं एक काम करता हूँ, मैरिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा मिल्क जो है वो बॉयल होने लगा है, वो अपना पेस्ट्री क्रीम की तरफ आता हूँ पहले। तो मैं आपको बता रहा था, मैंने यहाँ पे अनियन, हेलेपिनो और गार्लिक को सौते करके, जैसे मैंने पहले आपको बताया था वैसे ही इसके अंदर दोबारा से रख लेंगे ताकि वो फ्लेवर अच्छा आए, ठीक है। इसमें डालेंगे क्या, वॉशस्टायर जो भी है। वॉशस्टायर सॉस चला गया इसके अंदर। इसमें चला जाएगा ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट, सोया सॉस, इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, मैरिनेशन डन है। उसके साथ हम लोग इसको भी हिलाते रहेंगे। अच्छा, थोड़ा हम मिल्क डाल सकते हैं, हम इस पर क्रीम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगा चॉप हुए हुए वॉलनट्स, बिकॉज ये मेरा रेडी है। और इसमें मैं डालूंगा खोपरा, एज़ पर रेसिपी है, सही है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें, इस तरह का होगा।
हम इसको जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा अगर हमें लिक्विड ही चाहिए तो हम इसमें क्रीम मिला सकते हैं। क्रीम मिला के इसको बीट तो नहीं करें, मिक्स कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा हल्का सा जो है वो संडे की पोजीशन में आ जाए। हम लोग अब ये करेंगे काम अभी। तो हम लोग जो है हमारे पास मायोनीज़ है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम लोग डालेंगे ड्राई चिली का पेस्ट डालेंगे। ड्राई चिलीज़ को जो है हम लोग सोक करेंगे पानी के अंदर, नरम हो जाएंगी, पेस्ट बनाएंगे विद ब्राउन शुगर, थोड़ा सा लेमन, बस दैट्स इट, और सॉल्ट, ठीक है। ये हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब लेमन यहाँ पे जूस हमने इसको ये थिक कर रहे हैं। दूसरी जगह पे हमने अपना ओह अच्छा, मैंने कहा कहाँ से हाँ। आई है? अभी आज जो आप प्रेगनेंस लगा कर पुराने हो गए आप लोगों की इतनी सारी एपिसोड कर करके, नहीं मतलब अभी ना, used to हो गई भाई इन ये बातों सच्ची से। था। नहीं लेकर मैं आए, करता हूँ। please। मान लो हम हो गए पुराने। अच्छा, मैं करता हूँ कभी ऐसी हाँ बातें। नहीं, ये बटरिंग वाला ना कुछ नया मैं लेकर करता हूँ। आए। हाँ मैं करता हूँ कभी। मक्खन पुराना हुआ, नया मक्खन ट्राई नया करें। लाया हूँ, नए ब्रांड का लाया हूँ। अरे आज वो ऑलपर्स भी नहीं हुआ, नोफिल नींद में भूल मैंने गए। नहीं मैंने बोला था इसको करने के, नींद में सोए नींद पड़े में आज। ट्रेंड 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 कहाँ गया? आज इनकी ट्रेंड नहीं होगा ना, अभी होगा। गेस्ट को बुलाए ना पहले अपने, फिर होगा। ओह, तो गेस्ट से मिलने के लिए बेताब हैं आप। जाहिर है। ओके, जाहिर है। एनीवेज, अभी बुला लेते हैं जरा अपने जज को। और वो जज, जैसे मैंने कहा कि इनको एक्चुअली टॉर्चर करने वाली है, बट ये गलत फहमी और खुश फहमी में है कि शायद ये लोग हमारी जो जज है ना उनको टॉर्चर करेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो शेफ भी हैं, फूड ब्लॉगर भी हैं और बहुत सारा काम कर रही हैं। क्या क्या, तो वो आती हैं जैसी, और उनसे हम पूछते हैं। हमारे साथ आज के शो पर मौजूद हैं हिरा बिनते रफीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एवरीबॉडी। ये सरप्राइज दिया है आपने मुझे वैसे। हाँ? ओह माय गॉड, यस ऑफ कोर्स। कैसे हैं? व्हाट अ बिग सरप्राइज। थैंक यू सो मच। कैसे भाई, सही मीठा क्या बनाया है सीन है? बिकॉज़ शी लव्स। या आई लव स्वीट, आई लव स्वीट। वैसे मुझे लगा था कि शायद कोई बिरयानी बनाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टिनेंटल शेफ है, एक देसी शेफ है। तो अच्छा जी, अभी इस तरह का है कि आई वॉज इन द culinary इंडस्ट्री में ऐसे शेफ़ थी। शेफ़ के बाद फिर मैं रेस्टोरेंट कंसल्टेशन में आई, 7 शेफ्स के साथ थी। उसके बाद नाउ मूविंग ऑन टू आई एम विद अ डिजिटल एजेंसी माशाल्लाह से, मेटामॉर्फ। और उसके बाद अब आई एम अ फूड ब्लॉगर फुल टाइम, और मेटा फूड इज़ माई पेज। तो गाइज आप जा सकते हैं वहाँ पे, मेरे अमेजिंग वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं वो वाहिद लड़की हूँ जो गली कोने कूचों में जाके जो है वो स्ट्रीट फूड निकालती है जहाँ कोई भी नहीं जा सकता। वो ऐसा स्ट्रीट फूड जहाँ गुलाब जामुन बन कबाब होंगे, ऐसा ही है। और गुलाब सारी जामुन सीक्रेट जी, गुलाब जामुन का पान, गोलगप्पे। मक्खन वाली चाय, तो इस तरह का है, बहुत बहुत तो different इस बंदी, इतनी दिलेर बंदी है ये कि इन्होंने आप जो है ये आज हमारी एपिसोड में भी आ गए। इतनी बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। भाई मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं लिटरली अभी तक पक नहीं रही। मुझे लग रहा था मेरी बातों से आपका खाना पकेगा, बट कहाँ तक पहुँचा है इनका खाना? नहीं, आपने इनको एक्चुअली पकाना है। वो मैं- बात आपने हिरा गलत साबित करनी है। वो तो मैं बिल्कुल करूंगी। अगर मेरे सुन रही थी ना? बिल्कुल मैं सब सुन रही थी। यहाँ पे मेरा एक मार्क है यहाँ पे कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, और मैं जो हूँ बहुत पकाती हूँ। लिटरली मेरा इस तरह से पीपल, हमारी फैमिली से लोग तंग हैं मुझसे। बिल्कुल हमारी कैटेगरी वो कहते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमानों को रिश्तेदार बना दिया जाता है, तो वो ये नोफिल है। तो ब्रेक ले जरा हो हिरा। गई। ठीक है, जब आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून, क्योंकि अभी हम दोनों ने इनको बहुत पकाना है। Keep watching पकाओ। Welcome back to show पकाओ। और आज खूब पकाया जा रहा है। नोफिल की नींदें उड़ा दी गई हैं, आगे के लिए भी उड़ जाएंगी। उड़ गई। और कुछ उवेस के ऊपर भी नहीं, छिड़काव कर दें। आई एम बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रेश, आई कैन कर दें छिड़काव मेरे। फ्रेश है। पार्टी बदल ली यहाँ पर आके इस लड़की नहीं, ने। नहीं, क्या मुझे हुआ? इतनी खुशी हो रही है, क्या oh my हुआ? God। इनको खुशी हो रही है कि बत्तीसी देखे इनकी कैसे निकली है, मतलब इन्हें मैं पता दोबारा नहीं इनके वीडियोस साथ होना करूंगा, क्या वाला है। वो क्या कहते हैं, वाला? लेकिन आपने घबराना नहीं है। वो तो सभी घबरा रहे हैं आजकल। लेकिन आपने नहीं घबराना। तो फिर मिल्क ऑल्पर का ऐड भी बताओ जल्दी से। ये तो तुम्हारा काम है। जरा वही आज आज- अभी आज- बताएं। आज आप अच्छा, करके मैं बताएं करके जरा। बताऊं। यस। ओवेस की तरह, नोफिल की तरह। हाँ। मैं आज से जा रहा हूँ डाइट पे। मैं नहीं खाऊंगा, मैं कोई फैट नहीं लूंगा। लेकिन बेटा जो है मिल्क नहीं लोगे तो फिर कैसे ताकत बड़े आएगी? कैसे होगे? सही है, बड़े कैसे होगे? नहीं मम्मा, मैं सिर्फ ऑलपर्स मिल्क लूंगा, क्योंकि वो डाइट में भी बहुत अच्छा चलता है। ऑलपर्स मिल्क, मैं तो ऑलपर्स ही लेसा।
नहीं और ऐसा बस वैसा कुछ नहीं होता। हेलो ऐसा कुछ फंबल नहीं भी है। था बीच में। एक मिनट, मैं सोच रही हूँ एक काम करें, हम हंस कर आते हैं जब तक लगे कि ये जोक था। हाँ ये नहीं ये करें। आप हाजी बिस्मिल्लाह। शुरू करें। जी क्यों? तुलंग तुलंग तुलंग। हम लाए हैं आपके लिए ऑलपर्स मिल्क, जो कि खालिस गाय के दूध से निकाला गया है। मेरे बच्चों को ग़िज़ाइयत चाहिए भागने के लिए सिर्फ ऑलपर के दूध की। ओह गॉड, यम, मैं तो सिर्फ ऑलपर ही पीऊंगा अब से सुबह। वेरी नाइस। इसके बाद ये ना ऑलपर्स ही लेना लोग बंद कर दें और यूं करके दिखा रहे हैं भाई हीरा को हंसी आई है इस वाले। वो गुड़ुक गुड़ुक कहाँ गया? किया तो था तो गानों में। जो इनकी खालिस दूध है, इनकी खालिस गाय नहीं। ये झूठा दूध बना के देते हैं। नहीं खालिस गाय के दूध से निकाला है। ये हमेशा की लाइन है, खालिस गाय से ही बनती है। ऑलपर्स मिल्क जो कि फुल क्रीम मिल्क है, 100% प्योर गुडनेस से तैयार किया जाता है। 28 डिफरेंट क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं। नो प्रिजर्वेटिव, नो हार्मफुल केमिकल। इसलिए लीजिए अपनी हर रेसिपी में, बच्चों को दीजिए, चाय बनाइए, ड्रिंक्स बनाइए, शेक्स बनाइए, अपने डिजर्ट्स रेडी कीजिए, अपनी सेवरी रेसिपीज में ऐड कीजिए। ऑलपर्स के साथ बनाइए, इसके साथ रख के ले लेते हैं, ऑलपर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। इनको हम काम करने देते, वरना बेचारे ये शो छोड़ के चले जाएंगे। बाय बाय गाइस। ओके बाय बाय। अच्छा, अब हम करेंगे सागुदाना के कबाब, जिसमें हम लोग मैश पोटैटोज लेंगे। ठीक है, एज़ पर रेसिपी है, हम उसको चलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 6 से 7 घंटे भिगोया हुआ साबुदाना इसमें डालेंगे। साबुदाना जो बोलते हैं, बिकॉज इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बहुत अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए, और इसको नॉर्मली हम लोग मीठे में खाते हैं, लेकिन आज आप इसको सेवरी में देखेंगे। इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर, नट्स मैंने ऑब्वियसली इस पे डाले रिचनेस पैदा करने के लिए। पेस्ट भी हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको इस पे थोड़ा सा राइस फ्लावर या बेसन ऐड करना पड़ेगा, जिसकी बिना पे जो है ये थोड़ी सी पैटी जो है ना सही बनेगी। इसकी मैं पहले पैटी बना के रख दूँ। रिंग में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि इजीली जो है वो हमारी पैटी जो है वो बाहर निकले। वैसे तो पैटी मोल्ड्स होते हैं। इसको हम लोग, अच्छा इसमें हमने राइस फ्लावर क्यों डाला है, ताकि इसका हल्का सा जो है क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। डन। इसमें हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे। एक्चुअली अच्छा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा सा ऑयल डालोगे? हम खाओगे चिप्स? नहीं, क्यों? मैं डाइट पर हूँ, बोला ना अभी। नाम का ही डाइट पे, कल पुलाव खा के बैठे हो। बीट करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगा जो मैंने अपना कीवी कंपोट रेडी करके रखा हुआ था, वो इसमें डालूंगा। एज़ पर टेस्ट आपने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सावर होता है। ठीक है, वो इसको आराम से इसके अंदर बीट कर लेंगे। दैट्स इट। टेस्ट लाजमी करेंगे आप, ताकि जो है वो ज़बरदस्त। अब मैं बना रहा हूँ अपनी सॉस। मैंने यहाँ पे ले लिया मायोनीज़, तकरीबन हाफ कप के करीब। इसके अंदर हम डालेंगे आपकी जो चेरी चिलीज़ होती हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती हैं ये। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चेरी चिली को मैंने चॉप कर लिया, वो डालेंगे। देन हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, तकरीबन हाफ़ टीस्पून के करीब लेमन जूस। अच्छा, इसमें जाएगा ऑरेंज जूस। कोई भी आप ऑरेंज जूस आप ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छा है। अभी ऑरेंज का सीज़न आने वाला है तो आप वो डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब आपने ऑरेंज जूस डाला। फिर इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब टमाटो की प्यूरी। कैन वाली भी डाल सकते हैं, घर पे जो निकालते हैं वो भी डाल सकते हैं।
और इसके अंदर जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा सा पेपर। इसको आप अच्छा सा मिक्स कर लें। ये रेड कलर की मायो सॉस आपकी जो है वो स्वीट एंड सावर का टाइप की एक सॉस रेडी होगी। ये ज़बरदस्त सा इसका एक टेक्सचर आता है। ये बिल्कुल नया फ्लेवर होगा ऑरेंज का। और इसके अंदर हाँ एक चीज़ मैं आई फॉरगॉट, गार्लिक चॉप। एज़ ऑलवेज़ मैं हर सॉस में डालता हूँ, तो इसके अंदर भी डालूँगा। ठीक हो गया, परफेक्ट है। ये हमारी सॉस भी रेडी है। अब यहाँ पे मैं अपनी पैटी को पैन से करने जा रहा हूँ। पैन ले लेंगे एक, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। अच्छा, सागुदाना से जो है जब इसको करेंगे तो ये थोड़ी क्रिस्पियर हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह आंच पे करेंगे। आपको मैं बताऊंगा, मीडियम से हाई फ्लेम पे। एक मैं आप लोगों को फ्राई भी करके दिखा देता हूँ, छोटी सी पैटी। अच्छा, इसके अंदर मैंने ले लिए हैं ब्राउन शुगर वाले कुकीज़, जो बिस्किट होते हैं, उसको मैंने क्रम कर लिया। बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं। वो हम नीचे एक लेयर बिछाएंगे इसकी अच्छी सी, एक थिक लेयर इसकी बिछाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी गार्निशिंग के हवाले से एक चीज़ है, वो ये है कि अपने कीवीज़ को, ठीक है, कीवीज़ यहाँ पे आपने काट के रखी हुई हैं। तो इसमें करना क्या है आपने कि थोड़ा सा आपका जो है नेचुरल ग्लेज़ आता है, मिलता है बाज़ार में, बहुत इजीली अवेलेबल है। नेचुरल ग्लेज़ के नाम से ये स्वीट होता है। ये आप अपनी कीवीज़ के ऊपर लगाएं। थोड़ा सा इसमें पानी मिलाएं, 2 ड्रॉप्स इस पर पानी मिलाएं। थोड़ा ज़्यादा गिर गया, बट इससे कम मिलाना है आपने पानी। और ये आपने अपनी कीवीज़ ली हैं, उसके ऊपर ब्रश करना है ताकि ये स्वीट का टेस्ट दें, इस तरह करके। और वो आपने अपने साइड पे इस तरह करके लगा देना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। मैं चारों तरफ इसके ये कीवीज़ लगाऊंगा ब्रश करके, ताकि वो इजीली स्टिक हो जाए। ये देखें, आपने ये ग्लास रेडी करा हुआ है, इसके अंदर डालेंगे पेस्ट्री क्रीम अपनी। देखा कितनी इजीली जो है ये पाइप आउट हो गई है आपकी पेस्ट्री क्रीम। ये हमारा डेज़र्ट भी रेडी है। ये हमारा डेज़र्ट रेडी हो गया है। मैं पैटी को जो है वो इस पे डालने लगा हूँ। ये हो गया है, ये हो गया है, डेज़र्ट रेडी है। हाँ जी गाइस, क्या सीन है? ये बस हो रहा है। नाइस। तो हिरा को इम्प्रेस कर लेंगे इससे इंशाल्लाह। वो इम्प्रेस हो चुकी हैं आप, वो तो इम्प्रेस हो गई हैं? अच्छा, impressed हैं वो। हम में से किसी को नहीं लगा है, ये सिर्फ आप ही को लग रहा है दिल से कि वो इम्प्रेस हो गए। कैसे लग जब रहा है ये इसको? सारे तोप इधर था, तोपों का रुख, वो फिर उसके बाद एकदम से इधर हो गया, वो इसकी तरह। एनीवेज, यहाँ ये तो नोफिल यहाँ होना ही क्या था सीन है? मेरे साथ, हमेशा ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। क्या? तोपों का रुख मेरी तरफ हो जाता है, हाँ, और फिर फिर मेरी तरफ ही रहता है। आज पता नहीं कैसे उसकी तरफ चला गया। क्या पता वापस इधर आ जाए, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। आपने कुछ बताना है, हम ब्रेक ले सकते हैं? बस मैंने पेटी रेडी कर दी है, सागुदाना के कबाब रेडी हैं, और साथ अब मैं मीठा रेडी कर रहा हूँ, जिस पे मैं क्रम्स नीचे डालूंगा, फिर उस पर इसकी चॉकलेट बात- सिरप डालूंगा, देन उस पर अपना मिक्सचर डालूंगा, और फिर दोबारा से चॉकलेट सिरप से उसे टॉपिंग करूँगा, और मैं लगाऊंगा इसमें राइट बिस्किट जो है मतलब एमी ब्रांडिंग ना करें, कोई भी सैंडविच चॉकलेट बिस्किट ले लें, कोई भी, ये कोई भी, लाइन वही होनी तो कह रहा चाहिए हूँ। आपकी। हाँ, मैंने ऐसा कुछ आज नहीं बोला। पक्का मैं नोफिल। हाँ, मैंने ऐसा ठीक है कुछ नहीं जी। बोला। मैं ये तो शरीफ है बेचारे। मैं हमें यहाँ पर देख intelligent- लेना है, और ये मजीद पकाएं रेसिपीज को। आगे क्या हो रहा होगा वो हम शेयर करेंगे। मैं जाऊंगी फिर हिरा को चाहूंगी कि वो यहाँ पर आ जाए, और हिरा से हम और मज़ेदार बातें इन लोगों के बारे में सुनते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। आपको वैसे बहुत ज़्यादा कुछ पता है हमारे बारे में, तो बातें सुनने की क्या ज़रूरत है। बीच में इंटरेक्ट करते रहते हैं। एनीवेज, हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर मजीद आगे क्या होगा वो जानने के लिए देखते रहिए हमारा शो पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। हिरा अब आ गई हैं यहाँ पर
होपफुली ये लोग खुश हो गए होंगे जैसी हिड़ाई होंगी, है ना? खुश मुझे लग रहा ऐसे है ही है ना? परेशान हो गए। मैं जैसे सुन रही थी कि इस साइड से ऐसी कोई इंकशाफात हो रहे थे, ऐसे जो मैं सुना नहीं। आपको पता है मैं बहुत मुश्किल हूँ, ऐसे इजीली इम्प्रेस नहीं होती। डू यू नो दैट मिस्टर नोफेल? और शेफ नोफेल हाँ तो मैं तो ये बात बोली ही नहीं है। कैसे नहीं अभी बोली? भी मैं तो नहीं बोली कि मैंने हिड़ा। रिवर्स लगाया इसी वक्त यहीं पे, और जरा रिवर्स करें। बस फौरन से जो है मैंने ना, ये कब बात तो बोली है? पलट जाना। इनकी आग नहीं लग रही थी। मैंने कहा ये- शायद फुप्पो को तो नहीं बुलाना पड़ेगा। आंखें खोल के सोते हैं ये ऐसे। जो नोफेल- बंदे ये इसने नोफेल बोली लगाएंगे है। आगे। मैं कह रही नहीं हूँ ये नहीं, अभी लोगों काला की जादू अपनी कर रही काफी है। है, ये जबानें काफी हैं लोगों की। भाई अभी आप देख रही ना ये क्या कर रहा था पीछे ब्रेक में। मैंने बोला यार तुम जो तुम्हारी इज्जत रखो सबके सामने और पीछे से तुम ये करो मेरे साथ। अच्छा देखिए मैंने क्या किया है कि नीचे मैंने बिस्किट्स डाले, ऊपर मैंने एक चॉकलेट डाली, अब मैंने अपना मिक्सचर डाल दिया है। फालतू बातें जो है ना मैं सुनने नहीं देता। बेटा, ये रेडी रखा हुआ है, Oh God, ये रेडी वो रखा हुआ देखिए, है। रेडी हो डेजर्ट चुका है। तैयार भी है नोफेल। मैं कह रहा हूँ फालतू You are बातें, late. फालतू बातें भी अभी तो नहीं नोफेल सुनने। इस वक्त behind है। वाह, He is behind. ये पैनिक हो गया है। नोफेल को हमने पहले ही बहुत कम बेचारे किया की नींद पूरी नहीं हुई थी। कोई मैं पैनिक आपका नहीं आपका हुआ। चूल्हा नहीं जल रहा है आपका चूल्हा? हाँ जी, लगा लिया आपने आग यहाँ पे। इतनी ये अच्छी तो हर लगाई जगह आग है, लगाते देखो। हैं। ओहो, चूल्हे की भी जरूरत नहीं है, बस फैला एक दिया लाइटर। इसने। जबान का काफी है, जबान काफी है हाँ। इनकी। नजरें भी काफी हैं वैसे। और मक्खन भी काफी तैयार है। मक्खन भी काफी है, सब तैयार है। बस मेरी पैटी डन हो रही है। मैं इसको बस इस पे डायरेक्टली रखूंगा और उसके बाद चीज स्लाइस, देन Okay. सॉस, टमाटो एंड दिल पिकल डाल के हम अपना बर्गर आपको सर्व करेंगे। जबरदस्त भाई। तो संडे यहाँ मेरा पे रेडी तैयार है, ओके। कीवी संडे रेडी है विद होममेड वीकडे पे हम संडे खा रहे हैं। वाह वाह। और इधर क्या सीन है नोफेल? बस मेरा ये भी रेडी है। डेजर्ट मेरा बस थोड़ा सा गंदा हुआ है, मैं साफ कर लेता हूँ इसको भी। कोई बात नहीं। चॉकलेट है ना, चॉकलेट ओके, थोड़ी थोड़ा सा messy। मैस हुआ है। हो। और यहाँ पैची का क्या सीन है? पैटी बस कहते कुक हैं ना, हो रही नाक है तो अच्छे और इसके बाद मैं इसकी जो है असेंबलिंग करूँगा। वो तकिया वकिया बिछाते हैं पीछे से। हाँ वो किसी को सोना था, मुझे लग रहा है नींदें भी उड़ गई, होश भी उड़ गए, सब कुछ उड़ गया है। यार Fuse क्या है ये देखो, बंदी? fuse। क्या है ये बंदी, कहाँ से लाई? आप भी खुश थे? नहीं आए, अच्छा ज्यादा आ रही है। मैंने कहा टॉर्चर नहीं टॉर्चर पे फोकस थी। अच्छा, बिल्कुल आ रही है, उस पे फोकस था। एग्जैक्टली वापस ऐसा ही ले था। आए हम चाह रहे थे कि बिल्कुल फोकस करेंगे टॉर्चर पे, लेकिन उन्होंने मुझे हल्का लिया हुआ था। और मैं सबको यही समझाती हूँ कि प्लीज मुझे ना आप हल्का मत लिया करें। भुगते अब। भुगते हैं आप। रेडी हो गया है मेरा भी मीठा। और राइट, तो ये था चॉकलेट संडे। ये अच्छा भैया, फुल ऑन खूबसूरती से है ना, इसको आप असेंबल कर रहे हैं। I love dill pickles. Oh, pickles are The good. flavor of dill pickles is damn good. मीठी सा बड़ा टमाटर खट्टा थोड़ा कम मीठा कर सा देता इसका हूँ। टेस्ट होता है। मुझे हेरा को पसंद है, फिर आज कीजिएगा। बिल्कुल हेरा को क्या नहीं पसंद? सब पसंद है, मैं जो सब खा बंदी लेती हूँ। गुलाब जामुन बर्गर खा ले उसको क्या नहीं पसंद? पीछे मतलब इतना दिल पे लगा है ना इनके गुलाब जामुन बर्गर। मैं आपको बताऊं, मतलब इनको यकीन अच्छा नहीं आता। नेक्स्ट टाइम बिरयानी भाई के ऊपर चॉकलेट इस तरह से गुलाब जामुन बर्गर कि वो बिल्कुल बन और गुलाब है, दैट्स इट। गुलाब जामुन और बन है तो वो बड़ा मुशी सा और बड़ा उसका फ्लेवर जो है ना, बड़ा फ्रेंच टोस्ट सा फ्लेवर नहीं, है। अच्छा Okay, मैं एक काम कर लेता हूँ। कुछ नहीं था, आपने सिंपली छोटा बन सा को काम कर टोस्ट लेता करना है। अगर आपको घर में बनाना है तो आपने सिंपली बन को टोस्ट करना है, उसके अंदर आपने गुलाब जामुन को ऐसे प्रेस करना है, दोबारा ऊपर से बन रखना है, एंड देन यू हैव टू टोस्ट इट। Okay. ऐसे टोस्ट किया तो बेसिकली आप खाओगे ना तो वो बिल्कुल आपको फ्रेंच टोस्ट वाला आएगा, क्योंकि उसमें शीरा है गुलाब जामुन का। फिर गुलाब जामुन तो ऑलरेडी मैदे का बना होता है तो वो वैसे ही बड़ा सॉफ्ट। अच्छा चलो, ये तो हो गया। लेकिन गुलाब जामुन पिज्जा का क्या सीन है? गुलाब जामुन पिज्जा आप हम नया लाएंगे, लेकिन आप वही तो नहीं है जिन्होंने जो है वो उसके ऊपर बिरयानी के ऊपर चॉकलेट इजाद करवाई यार थी। बातों नहीं, बातों में एक मैंने चीज भूल गया। तो- हाँ मैं जी। कभी भी कच्चे ना वेजिटेबल्स नहीं डालता अपने बर्गर्स में, ओहो। थोड़ा सा सौते करता हूँ। तो कर ले, बताया मैंने आपने क्यों बताया कि मैं भूल गया? हाँ अभी ना, भी हो सकता है। कोई बातें बात और नहीं। फिर खुशबुएं जो आ रही हैं बेचारे जैसे खाने के confuse हो अलावा गए। बस बहुत हो Confuse गया, है, खुशबू bro। खुशबू पुराना हो गया, बस कर दो, समझ आ रही है? भैया कैसे कॉपी कर रहे हो उसको, आप अपना लेकर आए। चेक कर रही हैं आप? हाँ, ओह, अल्लाह ऐसी बेचारे पोजीशन को किसी को भी पसीने ना आ आ रहे रहे। पास कितनी खड़ा हूँ पसीने तो Oh हेरा God. किससे मानना पसंद करेंगे, ये गरम वाले से कि नहीं, मैं तो कह रही हूँ इनका फेस पकड़ के इसी में डाल देते। नहीं आगे के एपिसोड की हाँ करनी जी, है बिल्कुल ऐसा ही अभी ये बरकरार रहे, अभी थोड़ा सा और बीमार बर्दाश्त होकर करना है। और बर्दाश्त करना है अभी तो इनको। तो क्या सीन है? ऑलमोस्ट प्लास्टिंग होने वाली है। बस प्लेटिंग मेरी रेडी है। ये सैम्पलिंग हो रही है, यहाँ पर तैयार है। फ्राइज हो रहे हैं जो कि आग का कुछ पता नहीं चल रहा, कभी इधर उड़ रही है, कभी उधर उड़ रही है, कभी इधर जा रही है। तुम्हारी वो भी तरह आपकी बातों की तरह है ना, वो इधर उधर जाए जा रही है, मतलब वो एक जगह तो या टिकेगी नहीं, मैं जाए जो की हूँ बात ना है। चुप हो जाता हूँ,
ज्यादा बेहतर है। वो चुप भी कितनी बेचारा जोर से आज बता रहे हो। आज भी सीरियसली बता दूं कि यार नहीं करो, मेरे टमाटर हाथ में नहीं आ रहा। वो इसलिए हाथ में नहीं आ रहे, सेम उसी तरह से जैसे आपके हाथ से सब चीजें स्लिप हो जाती है, तो टमाटर भी स्लिप हो रहे हैं। जबान से भी स्लिप हो जाती है। जैसी बात है। लोगों ये की मैं जबान बाद में स्लिप फ्राई होती है कि करूंगा, जबान के साथ टमाटर भी फ्राई slip कर हो लूँ। रहे हैं। चलें अब आपने अभी बोला मैं चुप हो जाता हूँ, क्या हुआ? कुछ तो बात की लाज रख लें अपनी ही कहे हुए वर्ड्स को। पका नहीं रहा मैं, ये बता रहा हूँ अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को कि किस तरह इसको असेंबल करना ओह है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, प्लीज अभी तक मैं ये काम भी ना करूँ। नहीं कैरी ऑन। नहीं, इजाजत है, बता दे। ठीक है, बस इसमें अब सॉस लगाऊंगा। इसके ऊपर जो है मैं रखूंगा आइसबर्ग रखने के बाद एक पैटी, देन चीज़, देन साबूदाना पैटी, देन अगेन एक पैटी, देन चीज, देन अ साबूदाना पैटी, और फिर उसको मैं जो सॉस डाल के बंद कर दूंगा। नो 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 नो, आज ही आपका मेकअप खराब करेगा, ये मैं बता रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है डबल एक्चुअली बताऊं, यही एक स्कीम थी मेरी, इसको इनको ये बता के कि जरा आज आपका मेकअप खराब नहीं होगा, इनके मेकअप खराब करने वाला बर्गर। ओ, मैं क्यों करिए, हमारे मेकअप की आप फिक्र ना करें, हम खा लेंगे। हाँ। बैकअप है सारा। नहीं, नहीं, बैकअप नहीं करे, मैं एक makeup बात artist भी Will not मौजूद है। that big, हाँ। और इतना सॉसी नहीं होगा। इट विल बी मोर चीज़ियर, और थोड़ा सा इस पे पोटैटो और साबू का टेस्ट होगा, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा बहुत सॉसी नहीं होगा जो आपको जो है मुश्किल हो खाने में, या स्लिप हो, तो it's fine। ओके, ये तो हम ट्राई करेंगे फिर बताएंगे। ये भी बिल्कुल मैसी में बड़ा बर्गर हो गया। ओह नोफिल, उधर तो देखिए आप उनका क्या बन रहा है। डिजर्ट रेडी है, बर्गर रेडी देख रही है। हूँ यहाँ होने पे दें। उवेश जो है होने प्रॉपर दें। तरीके से रेडी हो चुके हैं। मैं तो रेडी हूँ, मेरे मुझे फ्राइज बिल्कुल भी करके दे परवाह दे, नहीं तो है मेरी इस प्लेट चीज़ रेडी है, आप अभी ले जाके पीछे फ्राइज खा ले। करके दे दें। बाय द वे मैं एक बात बताऊं आपको, नोफिल ने ओवेस की फ्राइज रेडी किए हैं, जबकि ओवेस को बिल्कुल याद नहीं था कि फ्राइज करने हैं। ना 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 ना, आप रिकैप करें, मैंने याद दिलाया कि फ्राइज कर लो, फ्राइज कर लो। हाँ। तो लेकिन नोफिल ने कहा, अब इतनी बेचारी की खिंचाई हो रही, थोड़ी सी फेवर में बात कर दूं कि उन्होंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी बहुत देर से पहले से रखे हुए हैं और वो तो ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना रोस्टिंग अपनी जगह होती है, लेकिन वो थोड़ी सी एक फ्रेंडशिप भी तो आ जाती है कि नहीं यार, आई नो तुम हार रहे हो, छोड़ो, मैं फिर भी कर लेता हूँ। हाँ। तुम हार रहे हो, छोड़ो मैं कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी ओवेस, ये देखो ना, मैं नहीं बोल रहा, सबूत सामने रखा हुआ है। ये आप ही के लिए फ्राइज बोल कहाँ रहे हैं हैं। तुम्हारे? हाँ फ्राइज अभी भी नहीं, ये अभी टाइम है, थोड़ा सा रह गया टाइम, ये जब तक fries साजिश होंगे, है, इसके मैं आपको माइनस बता होंगे, रहा हूँ। माइनस। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल और कुछ भी नहीं, साजिश है बस। बस क्या करें, मैं तो जा रहा हूँ अब सोने। आप जा रहे हैं? मैं था एक्चुअली तो भी काम करो, काम कंप्लीट कर अब लेना, अभी भी फ्राइज मुझसे देख नहीं लो। है। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ, तो इसी मुझे जगह दे, आए। वरना मैं यहाँ आऊँगा तो बेचारे की थोड़ी सी हेल्प आउट कर दूँ, नींद में है। हेल्प करने आ रहे हैं आप? ओह। मैंने बोला गिरा गया तो फिर मैं अकेले शो नहीं संभाल सकता ना। वैसे इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये हेल्प नहीं होती है। ये अपने ये लिए भाग नंबर जाएगा बना मेरे रहे हैं। सीने से। हाँ। ये सोच रहे हैं अब नंबर जज बना, सामने जवाब दे दिया, जज बहुत हमारी अच्छे से कह रही है, जानता है नंबर वो। ऐसे नहीं होके दे रही है। मुझे अपनी प्लेट रेडी करनी है ना भाई। ओह अच्छा अच्छा, मैंने कहा हेरा को impress करने की कोशिश। बिल्कुल, आज जो है ना इनकी लाइफ का सबसे मुश्किल गेस्ट हो गए बेटा, आया है। प्राइज हो गए। वैसे हेरा आपने ऐसा क्यों क्या रवि? चूज किया? हाँ जी, वाह। हुआ? तो ओह, ये वाह। आपने कहा कि वैसे ही नहीं, इतना बड़ा नहीं nice, होगा। nice। मैंने स्टार्ट में ही कहा था 1 बाइट साइज होने वाला है। ये डबल टेकर है। भाई ये मैं निकाल रहा हूँ, मेरा हर आपको पता है भाई ये काम करते ना, आज जो कहते हैं वो करते नहीं अब है। तुम खुद भाई ही एक काम निकालो, करते हैं, मैं एक जा रहा काम हूँ करते हैं, हम लोग Bye नहीं, आप bye। ना रिकैप दे दे कि आपने ये रेसिपीज क्या बनाई है, क्योंकि आई रियली वांट टू नो। इतना कोई बड़ा डबल डेकर हो, ये देखिए जरा, ये क्या है मेरे पास। वाह, आई लव इट, आई लव इट। ये डरता है, ये लो ब्रो। हम इसके साथ निकलते हैं जब तक आप रेसिपी रिकैप नहीं मैं एक्चुअली वो है एक मूवी में जो आता है, नाम भूल गया। मैं आई एम सॉरी, मैं तो बहुत डरती हूँ। हिरा तो वाकई दलेर बंदी निकली भाई। अभी लेते हैं ब्रेक यहाँ पर, होपफुली हिरा सही हो, स्किन भी बेटर हो। हम ब्रेक ले रहे हैं। रिकैप की जहाँ तक बात हो रही थी, तो रिकैप देख लीजिएगा। दिल दोनों पे मेरा धड़क रहा है। रिकैप देखे, फिर एक ब्रेक लेते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग पकाओ। सागू कबाब बीफ बर्गर। बीफ पैटी मैरिनेशन के लिए बीफ कीमा चर्बी समेत 250 ग्राम, नमक हस्ब जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, वोस्टरशायर सॉस 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा,
कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटे मशरूम 1 खाने का चमचा, कटे पार्सले 1 खाने का चमचा, स्पाइसी केन मेयोनीज आधा कप, नमक हस्ब जायका, केन पेपर आधा चाय का चमचा, ड्राई चिली पेस्ट आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, सागूदाना कबाब के लिए सागूदाना आधा कप, उबले और मैश्ड आलू 2 अदद, काजू का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बादाम का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। असम्बलिंग के लिए बंस हस्ब ज़रूरत, सॉस हस्ब ज़रूरत, आइसबर्ग हस्ब ज़रूरत, पैटी 125 ग्राम, चेडर चीज़ स्लाइस हस्ब ज़रूरत, सागूदाना कबाब हस्ब ज़रूरत, सॉस इजाफी हस्ब ज़रूरत। तरकीब: लहसुन, प्याज और मशरूम को सौते करके बीफ में शामिल करें। तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और तवे पर पका लें। स्पाइसी केन मेयो के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। सागूदाना कबाब के तमाम अज्जा मिक्स करके शैलो फ्राई करें। असम्बलिंग के लिए बंस पर सॉस, आइसबर्ग, पैटी, चेडर चीज़ स्लाइस, सागूदाना कबाब और मज़ीद सॉस डाल के थोड़ा सेक के सर्व कर दें। स्टफ्ड चीज़ बीफ बर्गर। बीफ पैटी मैरिनेशन के लिए बीफ कीमा चर्बी समेत 250 ग्राम, नमक हस्ब जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 2 चाय के चमचे, तहीनी पेस्ट 2 चाय के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, चॉप्ड जैलेपेनो 1 खाने का चमचा, भुना राइस फ्लावर 2 खाने के चमचे। टोमा रेंज डिप के लिए मेयोनीज आधा कप, नमक हस्ब जायका, चेरी चिली 1 खाने का चमचा, ऑरेंज जूस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी हस्ब ज़रूरत। असम्बलिंग के लिए बन हस्ब ज़रूरत, सॉस हस्ब ज़रूरत, आइसबर्ग हस्ब ज़रूरत, टोमेटो स्लाइस हस्ब ज़रूरत, डिल पिकल हस्ब ज़रूरत, चीज़ स्लाइस हस्ब ज़रूरत, सॉस इजाफी हस्ब ज़रूरत। तरकीब: लहसुन, प्याज और चॉप्ड जैलेपेनो सौते करके ब्राउन कर लें। बीफ शामिल करें, तमाम अज्जा मिक्स करें, पैटी बना के चीज़ भरें और तवे पर पका लें। टोमा रेंज डिप के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। असम्बलिंग के लिए बंस पर सॉस, आइसबर्ग, टोमेटो स्लाइस, डिल पिकल, चीज़ स्लाइस और मज़ीद सॉस डाल के थोड़ा सेक के सर्व कर दें। जर्मन चॉकलेट सनडाई। अज्जा: एवापोरेटेड मिल्क 1/4 कप, चीनी 1/4 कप, अंडे की जर्दी 3/4, मक्खन 1/8 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 2 कतरे, अखरोट 1/4 कप, कटा खोपरा आधा कप, बिस्किट 1 पैकेट, पिघला मक्खन 1 खाने का चमचा, दूध हस्ब ज़रूरत, चॉकलेट सिरप टॉपिंग के लिए। तरकीब: सॉस पैन में धीमी आंच पर मक्खन पिघलाएं। दूध, चीनी, अंडे की जर्दी और वनीला एसेंस मिलाकर स्टर करें कि गाढ़ा हो जाए। चूल्हे से हटाकर अखरोट और कटा खोपरा मिला के स्टर कर लें। बिस्किट लेयर के लिए क्रस्ट बिस्किट और पिघला मक्खन डालें। इस लेयर को ग्लास में सेट करके जर्मन मिक्स शामिल करके चॉकलेट सिरप डालें और ठंडा सर्व कर दें। कीवी सनडाई। अज्जा: कीवी कंपोट हस्ब ज़रूरत, कीवी फ्रूट 100 ग्राम, चीनी 2 खाने के चमचे, पेस्ट्री क्रीम के लिए दूध 230 मिलीलीटर, कास्टर शुगर 30 ग्राम, अंडा आधा, अंडे की जर्दी 1 अदद, कास्टर शुगर 45 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 18 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर 15 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे, बिस्किट क्रस्ट के लिए ब्राउन शुगर बिस्किट्स 1 पैकेट, पिघला मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: कीवी और चीनी पकाएं कि वो एकजान होकर जैम जैसा बन जाए। पेस्ट्री क्रीम के लिए बोल में अंडा, अंडे की जर्दी 45 ग्राम, कास्टर शुगर और कॉर्नफ्लावर विस्क करें। सॉस पैन में दूध उबालकर 30 ग्राम कास्टर शुगर डालें। गर्म दूध को अंडे के मिक्सचर में विस्क करके दोबारा उबालें कि वो गाढ़ा हो जाए। चूल्हे से हटाकर मक्खन डालकर बीट कर लें। बिस्किट्स चूरा करके पिघला मक्खन मिला दें। कीवी कंपोट को पेस्ट्री क्रीम में फोल्ड कर लें। बिस्किट लेयर सेट करके कीवी कस्टर्ड मिलाएं। कीवी कंपोट डाल के ठंडा सर्व कर दें। वेलकम बैक टू शो पकाओ। हिरा बिन्ते रफीक मेरे साथ यहाँ पर बैठी हैं और इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम सो हंग्री, मुझे इतनी भूख लग रही है इस वक्त। लेट्स सी कि क्या क्रिएटिविटी है। गुलाब जामुन बर्गर और ये नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल ये नहीं मिलेगा। एक्चुअल पैटी वाला बर्गर मुझे मिलेगा मीट का। तो आई गेस हम बुलाते हैं लोगों को। इंतजार की घड़ियां होती है खत्म। ऑलराइट गाइस, प्लीज आइए शेफ। अब ड्रम रोल। ओहो, वेरी नाइस। ये हमारा डिजर्ट, ये है बर्गर विद द डिप। ये जो है सागू बीफ बर्गर है, इट्स अ डबल पैटी बर्गर, जिसमें जो है सागूदाना और पोटैटो की जो है पैटी है। और मेरे पास जो है वो जर्मन चॉकलेट संडे है और इट्स अ वेरी नाइस डिश। आपको बहुत मजा आएगा खाकर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो तो हम बताएंगे। स्टफ बीफ पैटी बर्गर, इसके अंदर चीज की स्टफिंग हुई हुई है, चीज की स्लो मोशन या चल रहा है चीज की स्टफिंग हुई हुई है। और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं कीवी संडे। बना नहीं रहे, बना चुके हो। बना चुके हैं। शो एंड होने वाला है। हो गया, टाइम नहीं लेना बस अब आपने। बस हो गया तो क्या ट्राई करना पसंद करेंगे आप? अच्छा जी भाई, ये डबल डेकर बर्गर तो बहुत बड़ा है ये। तो प्लीज हम हमारे भाई शेफ आपको चाहिए कि आप हमें सर्व करें। पहले तुम कर लो, फिर मैं करवा देता हूँ, या पहले मैं करूँ? चले मैं करता हूँ। हाँ प्लीज। काटने में तो ये माहिर हैं, तो देखें अभी इसको कैसे करेंगे।
काटने में माहिर हैं आप? नहीं भाई, पता नहीं गलत, विलन पता को नहीं कौन से पूछिएगा नॉवल से मिली हैं आप, कौन से नॉवल से मिली हैं, पहले आप मुझे ये बताएं। अल्लाह, ये देख कितना इजी था इसको काटना। चैलेंज होता है, मुझे लगता है कि easy था। जितना मैं कह रही हूँ ना, तोपें easy आपने होगा। चलाई है ना, उसके बाद जो है ना ये हमारे ऊपर ला देते हैं कि आप ये देख रही हैं कितना इजी है इसको काटना, बिल्कुल। एंड इट्स सो सॉफ्ट, ये कट गया। अब आप इसको Very nice। आराम से या पे कांटे से टेस्ट कर लें या किसी चीज़ से टेस्ट कर लें जी। हाँ तो प्लीज आपने इनसे क्या दुश्मनी है? नहीं मैंने दोनों के लिए दिया यार, क्या हो गया है? आप हैरा से जो है ना मतलब वो मेरी बोल रही है कि ना हमें पूरा खाना है आज। ओके। अच्छा यहाँ से लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना सागूदाना की पेटी भी है। मैंने आपकी वजह से एक इसमें एडिशन नहीं किया था, बीच वाली में नहीं डाली मैंने, ऊपर डाली नहीं तो टॉप आप पे। ऐड करते हैं ना, मैं तो चाह रही थी कि हम एटलीस्ट ट्राई करें। नहीं है इसमें, ओह, बट अच्छा। ओनली ऑन द टॉप। मैंने कहा तो ज़रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से फिर मैंने इस वजह से नहीं था। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही ट्राई करने वाली हम हूँ। ऐसे ही करेंगे ट्राई, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ आपको, जब आप बीफ को सादा टेस्ट करेंगी ना विदाउट द बन, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे भी मेकअप ख़राब हो जाएंगे और बन हम खाते रहते हैं। ओके, पैटी ला के दे देते ना। हाँ क्या जरूरत थी बन। क्या कीमा बना के दे देते। बिल्कुल आलू कीमे वाला टेस्ट आ रहा है। तो नौफिल, बहुत अच्छा आलू कीमा बर्गर था यार, कसम से, वेरी नाइस। नौफिल का मैंने आके बोला था आप देसी फूड तैयार आप बताएं आप बताएं। बट सीरियसली वो तो मुझे पता है, मजाक कर रही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली ट्राई करना चाह रही थी ये सागूदाना। हमने सिर्फ ये सुना था बच्चों को देते हैं या इसका ना? पेट मीठा इन्होंने बनता असल में है। ना ये जितने पेटू है ना, तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने सागूदाना की पैटी तो बनाई थी, लेकिन जैसी ब्रेक आई है तो उसमें इन्होंने ना अच्छे खासे खा लिया, उसको छप्पर कर लिए है ना? इन्होंने नहीं रखी हमारे लिए। नहीं ये खा रहे थे, मैंने ये एक खा अपने लिए रहे बनाई थी, थे। of course। नहीं, हमारे लिए है एक्स्ट्रा जो चाह रही थी ना आपके, आपको अलग से एक टेस्ट करने को मिले, तो वो अलग से इसलिए नहीं मिली क्योंकि यही है वो शख्स, देख लें आप जरा गौर से जूम करें इस पे, जो इसने खाई अपना है। खाना बनाता है और खुद ही सबसे पहले खा जाता है। ये वाला मैं नहीं हूँ, मैं वाला नहीं हूँ भाई, ये वाला है। हाँ ना, इतने मजे का था, मैंने खा लिया इस वजह से। बट नो डाउट मजे का है। Very थैंक tasty। यू। हाँ अच्छा, ये डिप का क्या सीन है? ये डिप जो है इस स्पाइसी कैनी पेपर डिप, ठीक है। तो इसमें जो है वैसे कैनी पेपर स्पाइसी होती है ऑफ कोर्स, बट ये है कि इस मोर मतलब स्पाइसी भी है, स्वीट भी है, इस तरह की है। तो इसका नाम मैंने कैनी पेपर डिप रखा है। और कैनी पेपर डिप में जो है आप टेस्ट करके देखें तो आपको अच्छा लगेगा। वो इसके बर्गर के अंदर भी है ऑफ कोर्स, इसके बगैर तो। मैं चाह रही थी आप खुद खा लेते तो आपकी नींदें उड़ जाती। अच्छा, वो नींद मैंने उड़ाने दी यार है। बेइज्जती कर रही है, हद हो गई है बंदी। मीठा तो ट्राई कर लें एक साथ। एक साथ तुम काटने में नहीं, अच्छे हो ना। मैं समझ- छुपेगा ना आपका चेहरा। ओह अच्छा अच्छा। वो काटने में तो ये माहिर ही, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सॉरी मैंने बहुत मिस कर दिया है। कोशिश किया इधर मैंने बाहर burger मिलो के तुम जरा स्टाइल में मुझे। खा लें। बाहर मिलो। बाहर मिलो तो मैं बताता हूँ। धमकियाँ तो चेक करें। बाहर निकलो तो जैसे मतलब हल्का ही अपने इलाके से बाहर आओ। एग्जैक्टली हल्का लिया हुआ है आपने। ओके नौफल, क्या सीन है, क्या नाम था आपके burger का? वेज ये जो बताओ, था, मेरे को नौकरी stuff- छाया हुआ है इनके जहन पे। आज ज़्यादा बारिश हो गई ना, तोपों स्टफ की। चीज़ बीफ पैटी बर्गर। इसके अंदर हमने जो है सेम मैरिनेशन थी, बट बीच के अंदर जो है वो मैंने चीज़ स्लाइस को जो पीछे है के वो बात करो, स्टफ पीछे करके। के बात करो। मैं बात कैसे करूँ फिर? ऐसे ही जैसे होता है। अच्छा जी, इसके बाद इस पे आते हैं हम लोग। तो भाई मैं एक बात बता दूँ, इट्स वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इसके वाले में क्योंकि हीट आपने काइन पेपर डाला था तो उस वजह से काफ़ी हीट था, बैक ऑफ द थ्रोट में आ रही थी। ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ी है, मतलब हाँ seriously। हाँ ये बहुत ज़्यादा चीज़ी, Of मतलब मीट course। के साथ जो है ना, मीट के साथ मीट का फ्लेवर थोड़ा कम है लेकिन चीज़ का ज़्यादा है। सो आई लाइक इट बिकॉज वाई नॉट, चीज़ तो ज़्यादा ही और वो होती है। pickle का flavour एग्जैक्टली, वो हाँ। pickle का चीज़ तो फिर flavour चीज़ है ना। बड़ा मज़े का आ रहा है। एग्जैक्टली मैं जो हूँ ये नौफल ने जो बनाया संडे, मैं उसको टेस्ट करती हूँ। बिल्कुल ये मेरी This तरह is- बहुत सख्त है। ऑफ को हाँ। जर्मन चॉकलेट है ना। देखें वो कहते हैं ना 80 होगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा मजे का, बहुत ही क्रीमी रिच, ऑब्वियसली ऑल पर्पस इसमें गया हुआ है All-purpose। तो उससे तो बहुत ही हेल्दी और मजेदार है। अच्छा मैं आपको नोट करवा दूं कि वो जो है मेरे वाली मीठे की तारीफ करने लगी हैं और अबील जो है ओएस वाली मीठे की तारीफ। और मैं भी करूँ हाँ। ऑनेस्टली मेरा फेवरेट वो है। मैं अभी उसी पे आ रही थी, हाँ बिल्कुल उसकी टैफी वाला फ्लेवर आ रहा है, काफ़ी चूई है, काफ़ी नटी है।
और जो ऊपर से उन्होंने चॉकलेट डाला है काफी वो chewy तो- है। हाँ chewy है काफ़ी, आप टेस्ट करें इसको। और बहुत नटी फ्लेवर आ रहा है इसका, क्योंकि इसमें इन्होंने नट्स भी डाले हैं, वॉलनट्स राइट। यस, वॉलनट्स है, खोपरा है। मैं तो मेरा मुंह में मुंह तो पानी आ बाहर ही रहा नहीं आ रहा था। मैं जो हूँ ना ये ओवेस कर डेजर्ट चेक करूँगा। नो डाउट, आई लव दैट। एंड हु डजंट लव पेस्ट्री क्रीम, एवरीवन लव्स। टू गुड। थैंक यू। सारी तोपे वोपे सब वापस हो गई, वापस हो गई। वापस हो गए। दिस इज गुड। तो कुछ कहना है? भाई अच्छा है, डेजर्ट तो दोनों के अच्छे हैं। भाई भी अच्छे हैं। भाई भी अच्छे हैं। एक ब्रो अच्छा है, और दूसरा भाई अच्छा है। भाभी जी इसको थोड़ा टाइट करें, नेट पर ढीले हो गए बेचारे के, गिर गए। गिर ही जाते हैं। थैंक यू सो You मच, are most बहुत welcome. अच्छा लगा, थैंक यू। मजे का शो हुआ। तो हमें दीजिए इजाजत, कीप वॉचिंग पकाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सो जाओ, सो जाओ।